एक समय की बात है। रामपुरा नाम का एक बहुत सुंदर गांव था। उस गांव में 4 पक्के दोस्त रहते थे। 3 विद्वान थे और एक दोस्त थोड़ा कम पढ़ा लिखा था, किंतु वो व्यवहारिक ज्ञान में बहुत माहिर था। पहला मित्र शास्त्र विज्ञान का बहुत बड़ा ज्ञाता था। दूसरा मित्र को गणित और तर्क विद्या में महारत प्राप्त थी। तीसरा मित्र गुण शक्तियों और तंत्र विद्या में पूर्ण रूप से निपुण था। चौथा मित्र थोड़ा कम पढ़ा लिखा लेकिन जीवन के ज्ञान को समझने वाला। तीनों दोस्तों को अपने अपने ज्ञान पर बहुत अहंकार था। तीनों अपने ज्ञान को और बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने दूसरे शहर जाकर पढ़ने का सोचा और चौथे मित्र को भी साथ लेकर चारों मित्र घने जंगल के रास्ते चल पड़े। जंगल में चारों मित्रों को एक पेड़ के नीचे एक कंकाल मिला। एक मित्र ने छूकर बताया, ये तो शेर का कंकाल है, और अपने ज्ञान से उस पूरे कंकाल को खड़ा कर दिया। दूसरा मित्र बोलता है, मैं अपने ज्ञान से इस कंकाल को पूर्ण रूप दूंगा। अपने ज्ञान से दूसरा मित्र कंकाल पर मंत्र उच्चारण करना शुरू करता है, जिससे शेर के कंकाल पर मांस और खल बनना शुरू हो जाती है। तीनों मित्र अपने अपने ज्ञान का उपयोग करके शेर को पुनः आकार में ढाल देते हैं। चारों दोस्तों के सामने अब एक निर्जीव बाबर शेर पड़ा हुआ है। तीसरा मित्र अपने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू करता है और देखते ही देखते निर्जीव शेर धीरे धीरे जीवित होने लगता है। ये सब देखकर चौथा मित्र बोलता है, ये सब मत करो, शेर बहुत खतरनाक है, जीवित होने पर हम सबको खा जाएगा। किंतु तीनों मित्र अपने मित्र की बात का मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं, तू अज्ञानी, डरता है। तीनों मित्र अपने चौथे मित्र का मजाक उड़ाते हैं। तभी चौथा मित्र आने वाले खतरे को भांप लेता है और जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाता है। देखते ही देखते मंत्रोच्चारण से शेर जीवित हो उठता है। इतने में जोरदार पूरा जंगल शेर की एक दहाड़ से गूंज उठता है। तीनों मित्र डर से कांपने लगते हैं। शेर तीनों मित्रों पर हमला करता है और एक एक करके तीनों को मार देता है। शेर तीनों को मारकर वहीं से चला जाता है। चौथा मित्र पेड़ से नीचे उतरता है और अपने तीनों मित्र के शवों को देखकर बहुत दुखी होता है। चौथा मित्र पुनः जंगल से अपने गांव की ओर चल देता है। कहानी की सीख, केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं, विवेक और व्यावहारिक बुद्धि ही जीवन को सुरक्षित बनाती है।